हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ हैम स्टाइल द एक्सप्लोरर। तो गाइस, ये व्लॉग थोड़ा सा लेट हो गया है। हमारे ये अष्टमी पूजन का व्लॉग है, मैं जिसको एडिट नहीं कर पाई थी तो क्योंकि मैंने पूरे फास्ट रखे थे गाइस, इस वजह से थोड़ी सी बस ऐसी हिम्मत नहीं हुई थी मेरी। तो मैंने सोचा कि चलिए आपके लिए दिखाई देती हूँ कि मैंने अष्टमी वाले दिन क्या किया। सबसे पहले मैं उठी और घर का सारा काम किया, फिर मैं नहाई और नहाने के बाद मैंने सबसे पहले ना, हर साल ना जो पूजा का खाना पीना होता है ना, वो सब मैं ही बनाती हूँ। मुझे बहुत पसंद है, आपको पता है कि मुझे कुकिंग कितनी पसंद है। पूरा प्रसाद मैंने रेडी किया। सबसे पहले जो मैंने चीज़ बनाई थी वो थी बिल्कुल भंडारे वाली टेस्टी और यम्मी डिलीशियस सी सब्ज़ी। इसमें ना लहसुन था ना प्याज था, क्योंकि हमने पूरे नवरात्रे रखे थे तो हम लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। बाकी घर के मेंबर्स जिन्होंने व्रत नहीं रखा था वो लोग खाते हैं। तो इसी के साथ मैंने पूरा भोग फिर तैयार किया। सबसे पहले मैंने टमाटर डाल दिए थे, ऑयल डाल दिया था, जीरा डाल दिया था और कुछ बेसिक्स मसाले थे जो कि मिर्च और कुछ धनिया पाउडर, मतलब थोड़ा बहुत ऐसे बेसिक मसाला था जो इसके अंदर डालना था, वो सब मैंने डाला था। और यहाँ पूरी तरीके से मैं पहले अच्छे से भून रही हूँ पूरे मसाले को, क्योंकि जब तक हम मसाले को भूनते नहीं है ना, वो फ्रेगनेंस नहीं आती है जो एक भंडारे वाली सब्ज़ी में आती है। और एक सीक्रेट होता है आलू की जो सब्ज़ी होती है उसको भंडारा फ्लेवर देने के लिए ना, इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट डलता है जो हर किसी को नहीं पता। सब लोग नॉर्मल तरीके से बना देते हैं सब्ज़ी को, लेकिन अगर आप उसे डाल दोगे ना तो आपकी सब्ज़ी का जो फ्लेवर है वो सबसे डिफरेंट हो जाएगा और खाने में वो बहुत ज़्यादा डिलीशियस लगेगी। मुझे क्वांटिटी में थोड़ी ज़्यादा बनानी थी तो मैंने थोड़ी सी ग्रेवी ज़्यादा रखी थी इसमें। अदरवाइज़ अगर आप इसे थोड़ा सा मतलब थोड़ा गाढ़ा करके बनाओगे ना तो बहुत यम्मी बनेगी, क्योंकि मैंने अब से पहले जब बनाई थी तो वो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस थी। तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं अष्टमी वाले दिन भी यही बनाऊँगी। तो इसीलिए मैंने पूरे मसाले को जो भी डालने थे इसके अंदर, वो बेसिक मसाले डाल के इसके अंदर मैंने पानी डाल दिया यहाँ पर। और अब मैं इसे पानी के साथ उबलने दूँगी जब तक कि इसमें एक अच्छा सा टेक्सचर इसका रेडी ना हो जाए, ये पूरी तरीके से इसमें मर्ज ना हो जाए, फ्लेवर तैयार ना हो। और मैं बता रही हूँ गैस, जब भी ये सब्ज़ी बनती है ना पूरे घर में खुशबू हो जाती है। और इसमें आपको ऐड करनी है हरी मिर्ची, वो भी साबुत। और आपको ना यहाँ पे जो आलू होते हैं वो उबले हुए लेने हैं और उसको अच्छे से ना हाथ से बिल्कुल पीस देना है आलू को, और फिर इसमें ऐड करना है। और फिर इसमें आप अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग पानी को ऐड कीजिए और फिर ये रेडी हो जाएगी थोड़ी देर में। यहाँ मैंने सूजी को प्लेट्स में दो प्लेट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया था। एक्चुअली ये आधा किलो से ज़्यादा हलवा है जो मैं बना रही हूँ, क्योंकि मेरा जो खाने की क्वांटिटी है वो बल्क में बन रही है, थोड़ा ज़्यादा बन रही है, क्योंकि मैं ये प्रसाद रेडी कर रही हूँ बहुत सारे लोगों के लिए। एक्चुअली मेरा मेन मकसद क्या है वो आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। तो सबसे पहले हम भोग ही तैयार कर लेते हैं गाइज़। मुझसे मतलब कितने भी लोगों का खाना बना लो, मुझे हर चीज़ की क्वांटिटी एग्जैक्ट पता चल जाती है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले सूजी को अच्छी तरह से ना, मैं रिफ़ाइंड यूज़ किया है, क्योंकि हमारे घर में देसी घी मुझे छोड़ के बाकी सब लोग खाते पर मैं नहीं खाती, तो मैंने रिफ़ाइंड में ही ये बनाया है। तो इसको मैंने अच्छे से भून लिया था वहाँ सूजी को। और बीच में मैं थोड़ा सा काम करने आ गई थी। यहाँ मैंने बहुत सारे फ्रूट्स ये काट लिए थे, केले थे, सेब थे। जब तक मैंने मम्मी को ये काम दिया था कि आप थोड़ा पूजा वाली जो पूड़ियाँ होती हैं आप वो बना लेना, इतने मैं पहले पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे पूजा में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इस वजह से यहाँ इलायची आ गया था, चाची जी का बेटा। मैंने सारा भोग तैयार करके टेबल पे लगा दिया था। यहाँ फ्रूट्स रखे थे और यहाँ पर ना कुछ चावल थे जो उबले हुए हमने सुबह बनाए थे, खीर के लिए बचे थे। और हलवा भी पूरी तरीके से रेडी हो गया था। और कुछ चीज़ मिस थी शायद, इसलिए मैं दोबारा ओपन कर रही हूँ। यहाँ मम्मी ने खीर भी रेडी कर दी, हम लोग खीर भी बनाते हैं। यहाँ मैंने चने को अलग बॉईल किया था। ये थी मेरी आलू की बहुत ज़्यादा टेस्टी अच्छी सी सब्ज़ी। और हलवा भी रेडी हो गया था बल्क में। अब मैं आपको यहाँ ये बता रही हूँ कि सबसे पहले मैं जो बची हुई पूजा है उसको कर लेते, जो अष्टमी की मेन पूजा होती है। और गाइस, हमारे नवरात्र में बिल्कुल नहीं आए थे ये बिल्कुल भी नहीं आए थे। 4th नवरात्रि में पूरी मिट्टी ख़राब हो गई थी, तो मैंने ना फिर इनको रेत में बोया था। किसी ने बताया था कि रेत में बोना। और गाइस, ये रिज़ल्ट आपको दिख रहा है, सिर्फ 3 दिन का रिज़ल्ट है ये। और ये देखो कितने बड़े बड़े जो हो गए हैं। पता नहीं, हमने कहा कि पूरे नवरात्रे भी रखे हैं और पता नहीं कैसे जौ नहीं आए। बड़ी मैंने कहा ऐसे अच्छा नहीं लगता ना, हम मतलब माता रानी नाराज़ है क्या है। तो फिर ऐसे देखो आ गए थे। और फिर यहाँ पे ना हमने कन्या का जो प्लेट था वो सेपरेट कर दिया था अपना अलग अलग। अष्टमी का हमारी पूजा थोड़ी ऐसी ही होती है, सबके घर के देखो अलग अलग रूल्स होते हैं। हमारे इसी तरीके से पूजा की जाती है। हमारी थोड़ी बड़ी पूजा होती है, दिवाली की भी अष्टमी की भी,
क्योंकि इस साल मेन मकसद ये था कि मैंने इस बार कन्या नहीं जमाई थी। मेरा इस साल मन ये था कि मुझे प्रसाद बाहर बांटना है, मुझे मंदिर पे जाना है, वहाँ प्रसाद बांटना है। जो लोग खाने के लिए इंतज़ार करते हैं मुझे उनके लिए प्रसाद देकर आना है, क्योंकि हमारे यहाँ पे कन्या नहीं मिलती है। तो यही रीज़न है कि इस साल मैंने इस तरीके से तैयार किया। सारी प्लेट्स मैंने तैयार कर ली थी, सारा भोग इसमें रख दिया था मैंने ज़रूरतमंद लोगों के लिए, ताकि वो लोग खाएं और हमें आशीर्वाद दें। और एक्चुअली गाइज़ बहुत सारे रीज़न है इसके। तो यहाँ मैं रेडी हो चुकी हूँ। तो गाइज़ ये है मेरा ओवरऑल लुक, मैंने ये पहना है। और अभी मैं फटाफट चलते हैं हम लोग जल्दी से बाहर। यहाँ मेरे भाई पैक कर रहे हैं प्रसाद। इलायची मदद करे। इलायची हेलो हाय। हेलो गाइज़। लाइट वीडियो बना रही है। हाँ वीडियो तो बना रही हूँ, और जिसको हम पैक कर लेते हैं और अब हम चलते हैं। तो गाइस चलो गाइस, तो हम इलायची के साथ चलते हैं। ये इलायची है। चलो इलायची। गाइस मैं पूरा प्रसाद लेकर, और मैंने ना यहाँ पे 2 दर्जन के करीब केले भी मंगाए थे, क्योंकि मंगलवार भी था तो मुझे बजरंगबली जी को केले भी खिलाने थे। और मैं आज ये जो काम करने जा रही हूँ सबसे बड़ा ज़िंदगी का सुकून है, जिसको मैंने बहुत टाइम से सोचा हुआ था कि मुझे ये करना है। क्योंकि हम लोग चीज़ें मैनेज नहीं कर पाते। एक्चुअली होता ही है कि जो हम चाहते हैं ना वो कर ही नहीं पाते, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है जिसकी वजह से हम लोग चीज़ें नहीं कर पाते, बहुत चीज़ों का सोचना पड़ता है। तो आज फाइनली वो डे आ ही गया था जो मुझे करना था। तो मैं सच बताऊं, जब से मैंने अपनी एंजल को खोया है तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, पहले जैसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं लगती हैं। हर चीज़ महसूस करती हूँ मैं यहाँ पर। मुझे याद भी नहीं है मैं ओवरनाथ मंदिर लास्ट टाइम कब गई थी। शायद होगा 2000 समथिंग 21 या 20 की बात है जब मैं यहाँ लास्ट टाइम गई थी। आई थिंक 21 की बात है, 5 साल के करीब हो गया। घर के इतने पास होकर भी मैं यहाँ नहीं जा पाती हूँ, नहीं जा पाती गाइस। बहुत सारे रीज़न्स होते हैं मैं घर से बाहर नहीं जा पाती हूँ, इसलिए आपको व्लॉग्स में मेरे बाहर के व्लॉग्स बहुत कम दिखते हैं। यहाँ मैंने भगवान जी के साथ थोड़ा सा समय बिताया और इन लोगों को मैंने प्रसाद दे दिया था। गाइस मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता कि मतलब मैं प्रसाद दूँ, कोई वीडियो शूट करे, मुझे ऐसे पब्लिक प्लेस में बिल्कुल पसंद नहीं आता। इसलिए मैंने चुपचाप ही उन्हें जो जो देना था वो सब मैंने दे दिया। और उन सबको बाय बोलकर और अपने गॉड जी को बाय बोलकर मैं वहाँ से निकल गई थी अपनी गाय के लिए। और कुछ बंदरों को मुझे केले खिलाने थे, इसलिए मैं निकल गई थी। और ये सच में बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। पता नहीं माता रानी मुझे कब बुलाएंगी, कब वो विशेस पूरी हो जाएंगी, कब वो मुझे बुलाएंगी। मैं तो बस इतना कहती हूँ विश पूरी हो ना हो, लेकिन प्लीज़ गॉड मुझे अपने पास बुला लिया करो। बहुत चीज़ों का मन करता है पर क्या कर सकते हैं। ये है हमारे यहाँ का आर्मी का गोल्डन पार्क, जो कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। यहाँ मुझे मेरी एक फ्रेंड गाय मिल गई थी तो मैंने यहाँ पर भी केले खिला दिए थे। और बीच बीच में 1-2 जगह और मुझे मिली थी तो मैंने वहाँ पर भी केले खिला दिए थे। अब मैं फ़ाइनल जा रही थी अपने बजरंगबली महाराज जी से मिलने के लिए। अब आपको लग रहा होगा मार्केट में से कहाँ जा रही हूँ। एक्चुअली ये मार्केट है घंटाघर का, और यहाँ पर बहुत सारी वैरायटी की चीज़ें मिलती हैं। बट मैं यहाँ से कभी कुछ परचेज़ नहीं किया, बिल्कुल कभी। घर के पास, मतलब इतने भी घर के पास नहीं, घर से काफ़ी दूर है, लेकिन मैंने यहाँ से कभी कोई चीज़ परचेज़ नहीं कर। पर ये है आपके मेरठ की शान घंटाघर, जो कि पता नहीं हर जगह का अलग अलग है, हमारे मेरठ का तो यही है। और यहाँ मैं पहुँच गई थी बंदरों की खान, यानी कि बजरंगबली की खान, बंदरों की खान। ये जो टीन आपको मैं दिखा रही हूँ ना, मैं लिटरली आपको बता रही हूँ कि जब इस पे पापा ने केले डाले थे ना, 5 मिनट तक यहाँ पर कोई भी नहीं था। और 5 मिनट बाद जो आतंक मचा था ना, धड़ 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 धड़, मतलब 3 के ऊपर इतना ज़्यादा इन्होंने क्राउड करना शुरू कर दिया था। और पहले तो मैं पापा से गुस्सा हो गई थी कि मैं इतनी दूर से भी आई और आपने इन्हें खिलाया नहीं। और पापा ने कहा कि जहाँ पर मैं खड़ी हूँ ना, यहाँ पे ये खान है पूरी, यहाँ पे इतने सारे बंदर हैं, बहुत सारे। और ये नीचे आपको जो शॉप्स दिख रही हैं ना, ये मिर्च मसाले की शॉप्स वगैरह हैं, तो यहीं पर ये लोग रहते हैं। और मैं ये सोच रही कि घरों में कैसे रहते हैं, मतलब घरों में नहीं घुस जाते, कितना नुकसान भी कर लेते होंगे। और यहाँ पर ना मैं चाह रही थी कि सुकून से बैठकर खाएं ना बजरंगबली महाराज, तो मुझे बहुत सुकून मिलेगा। ऐसे ही देखते देखते ना एक प्यार ऐसा छोटू सा बंदर यहाँ पे आके बैठ गया था। और इन्हें देखकर मुझे इतना ज़्यादा क्यूट लग रहे थे ना ये खाते हुए, मतलब
मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मुझे बहुत अच्छा लगा ये सब करके, प्रसाद बाँट कर, ये सब चीज़ें करके मुझे दिल को बहुत ज़्यादा सुकून मिला। पता नहीं ज़िंदगी मुझसे क्या चाहती है, क्या ज़िंदगी में होगा, मैं अब आगे के बारे में क्या सोचूँ ये कुछ समझ नहीं आता। गाइस लाइफ बहुत बहुत ज़्यादा छोटी है और लाइफ में रिस्क बहुत ज़्यादा है। अगर आपको मौका मिल रहा है ज़िंदगी को जीने का, जी लो। मैंने जब से एंजल को खोया है मुझे नहीं पता कि मैं क्या चीज़ें सर्वाइव करूँ क्या नहीं करूँ। बहुत सारी वीडियोस उसके साथ हैं भी और रखी भी हुई हैं, बस उसको देखती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि उसे नहीं जाना चाहिए था। मतलब हम लोग किसी और के बारे में सोचते हैं ना कि किसी और को लेकर आ जाए उसकी कमी के लिए, लेकिन फिर यही चीज़ थी कि उसको पसंद नहीं था कि हम किसी और से प्यार, जैसे हम लोग सोचते हैं ना कि कोई हमसे ही प्यार बस करे, किसी और से ना करे, वैसे उसके अंदर था कि उसे नहीं चाहिए था कि उसका प्यार बटे। तो बस इसी को सोचते हुए ना वो तो चली गई, लेकिन मेरे लिए ज़िंदगी अधूरी छोड़ के चली गई। मैं चीज़ों को कैसे मैनेज करूँ ये समझ पाना घर आने बहुत के बाद मुश्किल मैंने है। अपना फास्ट वगैरह खोला था और मैं छत पर आई हूँ तो देखो गाइस बारिश हो रही है। तो आज वैसे देखा जाए तो बहुत दिन बाद बारिश हो रही है। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ गाइस। आई होप कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। तो राधे राधे गाइस, मिलते